संचयन पेज 61। सत्यों के सत्य को से मनुष्य डरते और नकारते हैं, ज्योतियों की ज्योति को अस्वीकार करते हैं। अज्ञानी देवताओं के प्रति वे अपनी गुहार लगाते हैं या एक दानव की वेदी चुनते हैं। इसकी हम बात कर रहे थे, दानव की वेदी चुनते हैं। तो इसके अंदर ये चयन, दानव की वेदी चुनते हैं। ये देखो आप, इसमें इसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या चुनते हैं ये। तो ये मैं विवेकानंद जी का ये कोटेशन जो है, एक बार ये समझो आप। ये चयन ऐसा क्यों है, मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं है। कितने जने यहाँ साधना के दृष्टिकोण से आए, वहां पांडिचेरी में मां श्री अरविंद के पास गए, या तो चयन ये किया कि वहां से चले गए। पहले तो हर कोई के ये मन में ही नहीं आती, चलो ये साधना करते हैं, ये चयन तो होता ही नहीं। आप शुरुआत करते हो, क्या तो निरा व्यक्ति जो है वो सामान्य जीवन के अंदर बहा चला जा रहा है। उसमें किसी के कोई आइडियलिज्म आता है, कोई ये कहता है कि चलो एक आदर्श के अनुरूप चलते हैं, तो आइडियलिज्म के सहारे वो पकड़ तक के चलता है, कहीं ना कहीं गिव इन कर देता है वो। मैं ऑर्गेनिक ही खेती करूंगा, कुछ समय करता है, उसके बाद में कहता है भाई इसके अंदर कौन सी चीज एंटर कर जाएगी, भाई इससे तो नुकसान हो रहा है, या इसके अंदर तो वो फायदा नहीं हो रहा। कोई आदर्श लेके चला कि मेरे को समाज का निर्माण करना है, सत्य की राह के ऊपर चलना है, ये व्यक्ति लेके चलता है किसी आदर्श को, और फिर बाद में वो ये पाता है कि भाई ये चीज तो ऐसी नहीं है। मतलब मैं आपको एक बेसिक नॉर्मल स्ट्रक्चर से शुरू कर रहा हूं कि उसके अंदर कोई फौज में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई वो ये थोड़ा बहुत होता है कि हम डॉक्टरी के पेशे के अंदर जाएंगे तो हम सेवा करेंगे, हम ऐसे सेवा करेंगे, हम व्यवस्था को बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पता चलता है कि वो कुछ ही दिनों के अंदर उसी रंग में आ गया। हम एक पार्टी बना रहे हैं, हम एंटी करप्शन मूवमेंट लेके आए हैं, उस पार्टी से जो निकला, मतलब उस मूवमेंट से जो निकला, वो आपको मतलब एकदम कोई भी स्तर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वहां गया था हरियाणा के अंदर, वो सारे लोग ऐसे इकट्ठे हुए जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर ये पता चला कि जो अच्छे वक्ता एक आध थे, कुछ थोड़े बहुत उनके अगर फॉलोअर्स हो गए, उन्होंने साउथ की कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। आप थोड़े बहुत एस्टेब्लिश्ड कोई हो तो अब आपने ये करना शुरू कर लिया, थोड़ा सा साइड बिजनेस ये करना शुरू कर लिया। एस्टेब्लिश हो गए तो आप, कहने का मतलब ये है कि भोग तो लगेगा अल्टीमेटली इस चीज के। कोई आपको थोड़ा ज्ञान है तो आपने अपना एक सर्टेन वो दायरा कर लिया आपको। तो मैं कह रहा हूं आइडियलिस्टिक तरीके से आप शुरू करते हो तो जाके कहीं ना कहीं आप एक स्थान के ऊपर जाके फिर भाई ये हो तो नहीं पा रहा, ये चीज हो नहीं रही। आइडियल, कोई भी आइडियल, आप आइडियल लेके चलते हो कि मैं सामान्य तरीके से अपने आप को छोड़ दो तब तो बात ही क्या, पर मैं कह रहा हूं कोई भी आइडियल, तो यही बात अर्जुन के सामने प्रस्तुत हुई कि अब वो कौन से वाले धर्म को पकड़े, अपने स्वभाव को पकड़े, क्षत्रिय स्वभाव को, धर्म अधर्म क्या विचार करे, फिर बाद में गुरु के प्रति और के प्रति अपने दायित्व को देखे, सामाजिक दायित्व को देखे, व्यक्तिगत दायित्व को देखे, किस चीज को देखे। तो ऐसे के अंदर जब आपके सामने ये अलंघ्य पुकार भगवान के कर्म की आती है, व्यक्ति अल्टीमेटली चयन क्या करता है,
कि मेरी बुद्धि भ्रमित हुई जा रही है। भ्रमित नहीं थी उसकी बुद्धि एज सच, क्योंकि उसकी आसक्ति थी दूसरी चीज के प्रति। चयन तो इसका है वो, ये नहीं कि कौरवों में जाके मिल गया पर मैं इनके मारूंगा नहीं, मैं इनके बाण नहीं मारूंगा। तो इसके बारे में कोई विचार, दीपक, कोई विचार किया गया इसके बारे में? ये जो कि ये अपन कह रहे हैं वेदी कि डेमन की, उस वेदी के ऊपर ही होगा काम तो, दानव हाँ की वेदी चुनते हैं। हाँ, दानव की वेदी, इग्नोरेंट गॉड्स वाली जो, मतलब वो तो बात, वो जो कल बात करे थे वैसी ही बात, उसके अलावा तो कुछ और नई चीज तो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। कि भी जब भी हाँ हमें चूज करने का टाइम आता है तो सरल चुनाव करते हैं हम, नीचे वाला ही चुनाव करते हैं। भाई, इसके अंदर अपन ने सुबह से ये शुरू किया कि सामान्य जीवन ले। सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति को कोई है, हाँ सही है। नहीं, सामान्य जीवन को एक व्यक्ति आइडियल लेके चलता है। वो तो माँ ने बचपन में भी वो कहा ना कि अगर किसी के कुछ स्वप्न हो तो उसके ऊपर ठंडा पानी न डालो। बच्चे के अंदर यदि वो शुभ जात है तो उसमें अपने अपने कुछ न कुछ ड्रीम्स होते हैं कि मैं कुछ ये करूंगा, ये कुछ बेटर करूंगा। तो व्यक्ति ये कहता है कि मैं, कुछ व्यक्ति, चयन की बात है, नहीं तो कितने चयन जने चयन करते हैं, क्या करते हैं वो एक बात है। देखिए, चयन मतलब कि आप कुछ स्थितियां देख रहे हो और उसमें चयन कर रहे हो, नहीं तो चयन का कोई, चयन तो शब्द ही नहीं उठता। चयन मतलब आपने कोई चयन किया, नहीं तो चयन शब्द नहीं है। तो व्यक्ति क्या कहता है, मैं आइडियल एक अपनाता हूं। आप शुरुआत आइडियल से करते हो। तो आपने कहा कि ये प्रॉब्लम है, मेडिकल के अंदर प्रॉब्लम है, चलो अपन इसको बदलेंगे। लोग बहुत अच्छे मंसूबे से एंटर करते हैं और धीरे 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 धीरे, ये लो साहब, मतलब लोएस्ट लेवल से अपन शुरू कर रहे हैं। कोई कह रहा है अपन इस पेशे के अंदर जाते हैं, पुलिस वाले के अंदर अपन कुछ करेंगे, और उसके नाम से ये हुआ। दूसरा कह रहा है मैं इसकी संविधान की रक्षा करूंगा, इस आइडियल को लेके चलता हूं। और ये पता चलता है कि अगर वो या तो किसी करप्ट एक्टिविटी में संलग्न है, ये तो आम बात है, चलो वो नहीं है, वो किसी करप्शन के अंदर लिप्त नहीं है, वो पैसे के हाथ नहीं लगाता, वो और ज्यादा बड़ा असुर बन जाता है। उसके इतना जबरदस्त ईगो है, आप ऐसे लोग देख सकते हो जिनके अपनी सुपीरियोरिटी का भान इतना भयंकर है कि आप उससे प्रेम से मिल ही नहीं सकते। उसने ऐसी एयर, और किस नाम की, कि मैं पैसे नहीं लेता। कई सरकारी तंत्र के अंदर जो है आपका जानकार है, पर उसके होने से आपका काम नहीं होगा। उसके अपना सेंस ऑफ, मैं पैसे के हाथ नहीं लगाता, इतनी सी बात ने वो कह रहा मैं किसके बराबर। तो एक जगह जाके, या आप खेती के अंदर कहो साहब मैं प्योर ऑर्गेनिक लगाऊंगा, ये करूंगा, तो आप ये कुछ ऐसे मानक आदर्श ये लेके चलते हो, गौ सेवा करेंगे, जो भी, कोई भी सामान्य जीवन की बात करो, उसके अंदर थोड़ी ही दूर नहीं चलते कि उससे पहले वो करें हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। वो थोड़ी सी चीज ली नहीं कि मैं जगत का कल्याण कर दूंगा, अब मैं सबको ये बताऊं, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं ये कर लूंगा। ये तो एक सामान्य लॉट है, एक आइडियलिज्म लेके चलता है। पर मैं ये कह रहा हूं, अर्जुन के सामने ये क्लैश कब आता है जीवन के अंदर? जब आपके सारे धर्म जो हैं, देश का धर्म है, मतलब आप इनसिंसियर नहीं हो, सपोज देश का धर्म आपके सामने आ गया, परिवार का धर्म आपके सामने आ गया, सारे क्लैशिंग धर्म एक साथ आ गए, और आपको भागवत जो शब्द है उसके लिए निष्ठावान रहना है, तो तुरंत वो क्या कहता है कि भी मेरी बुद्धि भ्रमित हुई जा रही है, मेरे तो ये है, मेरे तो ये। एक्चुअल जब करने की बारी आती है, तो अखंड क्या, हम गुरु के वाक्य को, आइडियलिज्म के अंदर भी आपके पास ये चॉइस रहेगी कि आप आइडियल के तरीके से चलोगे, या फिर बाद में दूसरी चीज जो आपको प्रलोभन दे रही है उसके तरीके से चलोगे।
पर आप ये पाओगे कि इसमें कोई दूसरी शक्ति की आवश्यकता है नहीं, तो आप भ्रमित हो जाओगे, केवल आइडियल के आधार पे भी भ्रमित हो जाओगे। क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि भाई मैं तो आइडियल लेके चल रहा हूं, चल रहे हैं, पर इतने बड़े असुर होके बैठ गए। ये चीज नजर नहीं आ रही कि उनके आइडियल ने उनको एक असुर बना दिया, क्योंकि सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी उनके अंदर आ गया। तो वेदी तो अल्टीमेटली, अच्छा आपने योग अपना लिया सपोज, कितने लोग जो आए उन्होंने चयन अल्टीमेटली स्व इच्छा का किया, सेल्फ विल, गुरु के वाक्य का नहीं किया। मेरे को क्या अच्छा लगता है, इसलिए कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, अरे इशू ये नहीं है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, इशू ये है कि कृष्ण क्या चाहते हैं। नहीं तो मेरा उत्थान इसमें हो जाएगा, मेरा इसमें हो जाएगा, मेरा इसमें हो जाएगा, ये आप करते रहोगे करते रहोगे। तो इसमें आप डेफिनेटली फील कर सकते हो कि इस यात्रा को, ये जो गहन जंगल की यात्रा है, यही कर्म की बड़ी गति बड़ी गहन है, गीता कह रही है, बहुत गहन जंगल की तरह है। इसमें एकमात्र गुरु वाक्य है, उसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं इसके अंदर, कि आप ये यात्रा करो कैसे, भीड़ है ये तो, इसमें चल सकते ही नहीं। और इस यात्रा के अंदर कोई पोम्प एंड शो है नहीं, बिल्कुल भी एज सच। तो मानव की जो जो प्राणिक सत्ता है वो कहती है इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कितने बरसों से रगड़ रहे हैं सुबह से लेके रात तक, रिकॉग्निशन उसका है नहीं, कुछ पता चल रहा नहीं। अगर एम्बिशन है, अगर दूसरी चीज है, तो ये आप सारे नीचे से लेके ऊपर तक, उन्होंने चयन सेल्फ विल का किया। नीचे वालों ने तो जो चयन किया सो किया। इसमें एक जो साधना वाला व्यक्ति है, वो मार्ग में गया, वो सिद्धि के वहां जाके एक जगह उसकी स्थिति हो गई। बहुत ज्यादा मुश्किल है। अहंकार उसके अंदर आ गया, भोग लग रहा है असुर के ही। माँ इसका हमारे बीइंग का भोग लगा पाए, और हम ये हमारी सारी शक्तियों को देख रहे हो, मेरा शरीर माँ के लिए। और एक्चुअल में आप उस समय नहीं, तो आप ये देखते हो, आपकी एस्पिरेशन तो है, पर धीरे धीरे आपका मन प्राण शरीर, जैसे जो अभी आपने कुछ विजुअल्स देखे पहाड़ों के ऊपर, नदी या बाढ़ जो है कटाव करती है, नींव को कच्ची कर देती है, भवन उसके साथ ढह के चला जाता है। तो चुपचाप के अंदर हमारी साइकोलॉजी, अरे यार पता नहीं क्या है, ये कर लेते हैं, कटाव चलता रहता है, चलता रहता है, भवन ढह जाता है। वो कोई और तेज बाढ़ आई, वो कटाव कर देती है। इसलिए इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है, साइकिक के बिना और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब अगर सिनेरियो आप नीचे से लेके ऊपर तक, जिनको ये समझ में आ गया कि हाँ मैं बिल्कुल समझ में आ गया, चलो माँ के लिए काम करते हैं, और वो आश्रम में आ भी गए। अंत पंत जो चयन है, या तो ये है कि भाई ये बेकार जगह है चलो, या मतलब गुरु के वाक्य को आपने निष्ठा पूर्वक पालन करने में कहा, ये करने में क्या दिक्कत है, तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, यहीं रहने से कोई भगवान कोई एक्स्ट्रा मिल जाएगा क्या, वहां चल लेते हैं। अरे इशू ये नहीं कि यहां रहने से मिल जाएगा या वहां रहने से मिल जाएगा। तो आपके बाहर से और से वाणियां कैसी आएंगी, जैसे दिलीप कुमार रॉय को कहा, अरे बंगाल की स्थिति देखो, और मैं यहाँ आश्रम में कर भी क्या रहा हूं, ये चीज आ जाएगी। अच्छा आपके खुद के भ्रम है, तो आप दूसरे का बहाना ले लोगे। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह रहे हैं कि दिलीप, हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। तो आप बहाना ये न बनाओ कि दिलीप कुमार वो रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, वो भ्रमित व्यक्ति खुद है। ये भ्रम आपके अंदर कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, और ठीक भी बात है, कच्चा व्यक्ति ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो और गड़बड़ हो जाएगा। पर ये है कि ये ऑल्टर तो उसका ही होगा, जैसे गीता कह रही है, यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जाते हैं।
देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, मेरी पूजा करने वाले सीधे मेरे पास आते हैं। तो यक्ष और गंधर्व के ऐसा सच कोई मंदिर नहीं, और कोई आप ऐसे नहीं कि चलो मैं यक्षों के मंदिर में जाता हूं। पर आप कुछ भी करो, मोटिव आपका क्या है वो मंदिर तय कर देगा। आप साधना भी अपनाओगे, आप ये कह रहे हो मैं भगवान का काम करूंगा, उसके अंदर भी आपके ये प्रवेश करके, यार तरीका तो ये है काम करने का, आश्रम चलाने का। तुम ये रोज रोज कुआं खोदो, रोज रोज पानी निकालो, ये वाले नहीं, एक एस्टेब्लिश ऐसा कर दो ना, सेल्फ रिलायंट आपका ये हो जाए कि व्यवस्था ऐसी चलने लगे। या आप धीरे धीरे ये देखेंगे, आप जब फ्रेम करेंगे, आप कुछ भी एक चीज फ्रेम करो, आश्रम की व्यवस्था ऐसे चलाएं, ऐसे इसको ग्रो करें। तो अगर आपको इसकी कोई रूपरेखा देनी हो, तो आप ये पाएंगे कि आप उन्हीं मानकों को काम में ले रहे हैं। शिक्षा करवानी हो, और आप वास्तव में माँ की ही शिक्षा करवाना चाहते हैं, जैसे ही आपने फ्रेम करना शुरू किया और आप सिंसियर व्यक्ति हैं, आप ये पाएंगे कि अगर आप प्रेरणा से खुले नहीं हैं, माँ के प्रति यदि निशेष समर्पण नहीं है, दूसरी वाली चीज सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी से घुसी आएगी। अरे ये किए बिना तो कैसे होगा। इसमें कोई दोष और इलविल की बात नहीं है, ये है कि ये चीजें ऐसे एंटर करी आएंगी, और देर सवेर आपको पता चलेगा कि आपने शुरू तो किया था यहां से, आ गया लुढ़क के यहां, एंटर कर रही है वही चीज। मालवीय जी ने स्थापना करी कि इसके अंदर से ऋषि निकलेंगे, अरे पहली बार कोई हिंदुओं की शिक्षा इनको देंगे। जब उसके अंदर से ये निकल के आए कि ये क्या निकल के आए, कोई भी मूवमेंट होगा उसमें से निकल के आएंगे ये। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप भागवत शब्द के प्रति खुले नहीं, और अनन्य और निश्शेष रूप से खुले नहीं हो, गुरु के वाक्य को आप अवहेलना कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो, इससे कि ये भी ठीक है, ये साधना में तो ये जरूरी है, अरे ये करके ज्यादा हो जाएगा, ये बातें नहीं है। जो गुरु कह रहे हैं निश्शेष रूप से, श्री अरविंद ने कहा मैं ये जानता था कि कैपेसिटी के अंदर ये मेरे से इंफीरियर हैं, भीतर से किसी चीज ने कहा, और मैंने उनको निश्शेष रूप से दे दिया। यही एकमात्र चीज है, अगर ये की जा सके। नहीं तो आप एक दूसरे दृष्टिकोण से ये देखो, जिसको आप ग्रेट कहते हो, वैसे उन्होंने क्या किया ग्रेट वाले आदमी ने, उन्होंने खाली अपनी लोअर वॉइसेस को नहीं चुना बस, उसको आप कहते हो ग्रेट। क्या ये मानव की एक कॉमन सारों की निधियां नहीं होनी चाहिए? जिसको आप ग्रेट कह रहे हो, इसीलिए तो ग्रेट है कि उन्होंने चयन वो वाला किया, जबकि वो वाला भी कर सकते थे, नीचे वाला कर सकते थे, पर उन्होंने नीचे वाला नहीं किया, उन्होंने चयन हायर किया, उसने उनको ग्रेट बना दिया। तो क्या ये सबको उपलब्ध नहीं होनी चाहिए ये चीज? कुछ एक मुट्ठी भर लोग ग्रेट रहे? अरे ये तो कॉमन बात होनी चाहिए मनुष्य की, यदि वो मनुष्य है तो। ये कुछ बैकग्राउंड में ट्रेस कर रहा हूं, और अपन ने हर रेंज के व्यक्ति देखे हैं कि आप अगर लोअर धर्म से या नैतिकता से आते हो, तो आप गिव इन करे बिना नहीं रहोगे। जैसे कि सत्यारोहण में परोपकारी व्यक्ति, सच्चा परोपकारी, इलविल वाला या कोई दुर्भावना वाला, या ये उसके मन में परोपकार के अलावा चीजों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो सच्चा परोपकारी व्यक्ति है, मन में सबसे पहले रुकेगा। वेदी तो होगी अहम की ही, स्व इच्छा की ही। साधना अपना लो, चाहे स्व इच्छा जाएगी नहीं, और इसलिए शब्द आपको सुनेगा नहीं। बहुत अच्छे वक्ता है, मैंने श्री अरविंद का सारा पढ़ लिया, और मैंने उसकी समरी कर दी, और मैंने इसका ये कर दिया, भोग तो लग गया उसी के। माँ के क्या भोग लगा, माँ के क्या काम आया ये व्यक्ति इंतजार नहीं करता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, वो तो ये कि माँ क्या चाह रही है। इसमें और इसमें आप देखोगे ये फंडामेंटली बिल्कुल अलग चीज है। तो ये तो अपन एक बैकग्राउंड ट्रेस कर रहे हैं कि आप एक चीज लो, और धीरे धीरे अगर उसके अंदर आपके मानक है, सपोज नैतिकता आदर्श, आपने ये मानक रखा, तो आपके लोअर चीज को थोड़ा उठाने के लिए ये है, पर वो भी ढह जाएगा। बाकी तो खैर प्योरली वाइटल का, फिजिकल का नंगा नाच है जो है ही है, उसमें तो चूज करने की बात ही नहीं है। चूज क्या करो उसके अंदर,
पर चॉइस जब आप करते हो तो आप कहते हो भाई इसमें ये तो लोअर चीज है, ये मैं बेटर की चॉइस करता हूं, अगर वो कर लेते हो। और अगर अनुशासन से कर लिया तो और बड़े वहम पैदा हो जाएंगे। इसलिए माँ कहती है सबसे कठिन परीक्षा भगवान आपसे ये लेता है कि आपको सफल कर देता है, और फिर बाद में आपसे कहता है कि अब मैं देखता हूं कि इस परीक्षा में तू पास होता है क्या। आपको सफल बना देता है वो। आपका नाम लेने से जो है खोई हुई चीजें मिल जाती है, आपके दृष्टिपात पात करने से रोगी ठीक हो जाते हैं, त्रिकाल दृष्टि आपको हो जाती है। अभी कहते हैं नहीं हमको फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कैसे नहीं पड़ेगा, आप अभी हैं नहीं इसलिए पता नहीं हमको। तो आप ये देखेंगे चाहे अच्छा भला आदमी हो, वेदी तो रहेगी वही। अष्टांग योग कर लिया, हमने पढ़ा था उसके अंदर, वेदी तो रहेगी वही। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो ट्रेस कर रहे हैं देविका जी, आप देख पा रहे हो ये? हाँ जी। कुछ धीरे धीरे कुछ सेंस आता है क्या इसका? हाँ जी। इसमें साधना के भी ये बारीकी से जीवन को देखने से ही समझ में आएगा। उसने चयन माँ का कर लिया, आश्रम में है, तो फिर कौन सी चीज है जो उसको न्यूट्रलाइज कर रही है? कितने लोग मैं ये देख रहा हूं वो अध्ययन कर रहे हैं कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में वो कह रहे हैं हम बारीकी से हम ये भी अध्ययन कर रहे हैं, और कर रहे हैं वो। अच्छा, अब उनको धीरे से क्या है, मीडिया ने उनको हाइप दे दी, वो खत्म खत्म ही हो गया, वो तेज ही खत्म हो गया उसका। वो पढ़ रहा है, कोई आयुर्वेद के बारे में पढ़ रहा है, कोई कोई आपके भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहा है, कोई किसके बारे में पढ़ रहा है। पर आपको अगर थोड़ी सेंसिटिविटी हो तो श्री अरविंद कह रहे हैं उस बारे में, और एक वो व्यक्ति चाहे कितनी भी कुछ भी कह रहा हो, उसमें बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। उसमें सेल्फ एंटर करता है उसकी भाषा के अंदर। वो जो व्यक्ति उसमें सेल्फ एंटर करके पोल्यूट करता है, सेल्फ का विचार तो एंटर करेगा ही। और अगर उसने एंटर कर ही गया हो तो वो तो सारे को भवन को ढाएगा ही। आज नहीं ढाएगा, थोड़े दिन बाद ढा देगा। अगर ये दीमक उसके अंदर प्रवेश कर चुकी है तो दीमक प्रवेश कर चुकी है। तो आपको कितना बड़ा एक ग्राउंड चाहिए कि आपके अंदर निम्न जो स्व है वो प्रवेश करके पोल्यूट न करे। ये कैसे हो सकता है? तो ये क्या कह रहे हैं विवेकानंद जी, देखो इनकी बात समझो आप इस बैकग्राउंड पे। ये क्या भारत मर जाएगा तो फिर विश्व से समस्त आध्यात्मिकता लुप्त हो जाएगी, समस्त नैतिक मूल्यों की पूर्णता लुप्त हो जाएगी, धर्म के लिए समस्त मधुर आत्मिक संवेदना लुप्त हो जाएगी, समस्त आदर्शवादिता लुप्त हो जाएगी। मतलब कौन सी चीज आपको बचाए रखती है? अगर वो नहीं हो तो वेदी यही होने वाली है जो कि विश्व में हो चुका, विश्व में हो चुका ये काम। वहां जो आपको लगता है वो सब मरी हुई डेड चीजें हैं, और उसके स्थान पर भोग किसके लगेगा? भोग एवं विलासिता का युगल। मतलब हस्बैंड वाइफ कौन होगा? भोग और विलासिता का युगल देवी एवं देव के रूप में शासन करेगा। अभी इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है क्या, मेरे को ये बताओ। और धन इसका पुजारी, धन क्या होगा? इसका पुजारी होगा। ये अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करके देखो, धन का पर्स कहां खुलता है। घड़ी के प्रति तो खुल जाएगा, पर और दूसरी चीज के प्रति नहीं खुलेगा, या आपके और दूसरी चीज के प्रति पर्स खुल जाएगा। मतलब आपका तन मन धन किसके पीछे जा रहा है वो देख लो। धन उसका पुजारी होगा। किसका? भोग और विलासिता तो बैठेंगे ऊपर। और उसके अंदर अगर आपने फटेहाल रहना भी स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हो विलासिता वो वाली नहीं, तो भी भोग तो लगेगा यही, अरे मैं हूं, सब चीजें मैंने छोड़ रखी हैं, ये भाव आ जाएगा। धन इसका पुजारी, छल बल और प्रतिस्पर्धा इसके समारोह, इसके समारोह, और मनुष्य की आत्मा इसके लिए बली होगी।
ये जो वेदी की बात है, तो इसके अंदर बलि किसकी चढ़ रही है? सब के अंदर आत्मा की। मां कह रही है बच्चे के अंदर, बचपन के अंदर 6 साल का होता है तो अंतरात्मा का आविर्भाव, मतलब काफी चेहरे पे होता है। 10-12 साल का होता है और पीछे चला जाता है। अगर वो बाहरी वातावरण के द्वारा दूषित न कर दिया गया हो, तब अच्छा वातावरण, ये तो माँ तब कह रही थी। आज तो वो दूध ही पीता है ऊपर पालने में मोबाइल लगा के, और उसको पता है कि कौन सा वाला लगाना है। अगर आप उसको कोई लगा दो कि सत्संग लगा दो या ये चीज, वो कभी नहीं करने वाला है। उसको आपसे ज्यादा पता है, आप मूर्ख नहीं बना सकते उसको। तो आपका जो साइकिक है, माँ कह रही है 10-12 साल के अंदर और पीछे बैकग्राउंड में चला जाता है, बाद में ढूंढते रहो। आप जस्ट महसूस करके देखो कितनी बड़ी पीड़ा है ये। आपका जो रियल सेल्फ है, आपके ये सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी, ये वो पता नहीं, ये इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि आप जो पहले कितना एक स्वतः प्रसन्न हो, ये बात तो पता चले ही लंबा अरसा हो गया। अभी कोई कारण नहीं है बाहर से आपको एजिटेटेड होने का, या एक, पर पता नहीं क्यों अपने आप में एक एक एजिटेशन सा लगा हुआ है। आप भी नहीं जानते ये क्यों, क्या इनसफिशियंसी है, क्या है ऐसी बात। तो मानव जीवन का मूल्य क्या है फिर? ये यदि हम देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल यही बात है। आप ये देखिए कि यदि भारत का आदर्श जो आध्यात्मिकता है, वो यदि लुप्त हो जाती है, और आध्यात्मिकता मतलब ये योग वगैरह की वो वाली बात नहीं कि अष्टांग योग कर लिया, वो नहीं, कि अंतरात्मा ही रियल सेल्फ है आपका, और अनन्यता से इसका पालन। हमारे लिए मां श्री अरविंद, अनन्यता आ पाती है नहीं आ पाती है बड़ा मुश्किल है। आप एक क्लास को हू बहू वास्तव में आप लिख के देखो, आपको पता चलेगा अरे अपने बीच में माइंड तो गैप्स फिल कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इलविल है हमारे, ये पर माइंड कर रहा है। उसकी तैयारी तो जब उस दिन जिस दिन आप करवाओगे तब पता चलेगा इसमें खोट ये है। आपने उसकी जो कीमत खुद आंक रखी है बाजार के अंदर, उसकी कीमत अकवाओगे तो पता चल जाएगा ये सच्चा सोना है या नहीं है, कसौटी पे उतारते ही पता चल जाएगा। तो आपके बीइंग को जब आप कस दोगे और माँ के काम में लगाओगे इसको, तो उसके अंदर फिर बाद में पता चलेगा कि इसमें कितनी कमियां हैं या आपको निधियां हैं जो भी हैं। तो यदि आपको अपलिफ्ट करने के लिए आध्यात्मिकता नहीं रहती, मतलब अगर अनन्यता गुरु के शब्दों के प्रति, एक किसी के भी शब्द के प्रति यदि अनन्यता नहीं रहती, तो वो आपको धीरे धीरे क्या होगा, नैतिक मूल्य हैं वो पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे, धर्म के लिए समस्त मधुर आत्मिक संवेदन लुप्त हो जाएंगे, आदर्शवादिता लुप्त हो जाएगी। अपने आप में इसलिए कह रहा हूं कि आदर्श अपने आप में रह सकता नहीं। आप ये कहें कि मैं एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी चाहता हूं, वो आप नहीं रख सकते, क्योंकि थामने के लिए नीचे उसके आधार क्या रहेगा। आप तो चाहते हो पर आदर्श, आपने कहा मैंने आदर्श अपनाया कि मैं ऑर्गेनिक फूड करूंगा, पर अगर आपको बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल रही, घाटा ही घाटा लग रहा है, तो आप कह दो कि या तो मेरा सर्वस्व लुट भी जाए तो भी मैं इसके लिए करूंगा, तो फिर वो केवल आदर्श नहीं रहा, फिर तो एक कोई डीपर चीज आ गई। खाली आदर्श के आधार पे कैसे चले व्यक्ति, क्योंकि एक सीमा ऐसी आती है जब आपको चयन करना पड़ता है। तो अगर आध्यात्मिकता थामने के लिए न हो, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? भोग और विलासिता का युगल देवी एवं देव, ये कपल बैठ जाएगा जो कि बैठा हुआ है। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मां श्री अरविंद जो चाह रहे हैं, क्या उसके लिए वातावरण छोड़ेगा तो सही क्या ये मटेरियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म? इसी के लिए अब पर एक अच्छी बात इसमें से ये भी, अगर ये नहीं हो सकता तो एक तो ये देखो कि कुछ लोग तो इसमें सामने आ जाएं। इसके स्थान पर भोग एवं विलासिता का युगल देवी एवं देव के रूप में शासन करेगा, धन इसका पुजारी हो जाएगा। धन पुजारी है इसका। मां ने कहा यदि भागवत कार्य के लिए हो तो व्यक्ति हजार प्रश्न करेगा,
और प्रश्न करने के बाद में फिर बाद में बड़ी मुश्किल से अगर निकाले तो निकाले, नहीं तो अपने पॉकेट को फिर बंद कर लेगा। और यदि उसने दे दिया तो याद रखेगा, उसने अगर दे दिया, मुंह से न बोलो चाहे, ये तो बहुत डिसेंट लोग हैं जो मुंह से नहीं बोलेंगे, वो तो बहुत अच्छे मनुष्य हैं। नहीं तो रह रह के आपने कोई चीज एक ऑर्गेनाइज करी, मां के लिए करी, ये भान नहीं तो ये क्या मतलब, एक ही रंग की होनी चाहिए सारी चीज। अरे जीवन एक ही रंग का होना चाहिए, मां को दे दिया और दूसरी चीज बची कहाँ है? और कोई दूसरी बात ही नहीं। पर ये तो धन इसका पुजारी, छल, बल और प्रतिस्पर्धा, इसके समारोह, मतलब समारोह होते हैं ना आपके, समारोह, उसके सामने समारोह कर रहे हो, भोग और विलासिता के सामने समारोह कौन कैसे कर रहे हो ये। और बलि किसकी चढ़ रही है इसके ऊपर? मनुष्य की आत्मा की। ये बिल्कुल पक्का सिनेरियो है, ये जितना कहा गया उससे ज्यादा है, कम नहीं है। इंग्लिश में और मैं कह देता हूं तो आपको, शैल इंडिया डाई, then from the world all spirituality will be extinct, all moral perfection will be extinct, all sweet souled sympathy for religion, sweet souled है कहां, will be extinct, all ideality will be extinct, and in its place will reign, शासन करेंगे the duality of lust and luxury। भाई इसके अलावा आप देख लो चाहे कहीं भी किसी भी क्वार्टर के अंदर, ये पिक्चर विविड है मेरे ख्याल से। तो क्यों दीपक, ये बिल्कुल साफ है ना ये पिक्चर, तो कि इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है, एकदम स्पष्ट है ये तो, कि वेदी तो उसी की है। हाँ ये विवेकानंद जी का है ये। तो वो कितनी स्पष्ट दृष्टि है ये, देखो आप, ड्यूअलिटी ऑफ लस्ट एंड लग्जरी, लस्ट एंड लग्जरी। और आपका जो अर्थशास्त्री है वो उसको फ्रेम कैसे कर रहा है गोस्पल ऑफ मटेरियलिज्म के अंदर, कि भाई विज्ञान आपको अगर गर्म पानी की सुविधा दे देता है, हीटेड रूम दे देता है, आपको ड्राई रूम दे देता है, आपको थिएटर ओपरा ये सारे दे देता है, अब आपको जचे तो महात्मा बनो, नहीं जचे तो आप ये बनो, पर ये अपने आप में दे देता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसी को उसने सैमुअल्सन ने आधार बना के वो कोट कर रहा है, सैमुअल्सन जो आपकी सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है इकोनॉमिक्स की, और नोबेल प्राइज लॉरिएट्स हैं ये सारे के सारे। तो ये ऐसे क्लोजली ऐसे लोग जो साधना करने आए, अल्टीमेटली उन्होंने चयन किया स्व का, स्व इच्छा का, और उस चयन से उन्होंने, तो ये कड़ी तो इन्होंने इसलिए बहुत सही तरीके से इसको रखते हैं, कृष्ण प्रेम। अरे मेरी इच्छा नहीं, वो क्या कहते हैं, वो कहने तो लोग कहते हैं जो हरी इच्छा, पर वो हरी इच्छा बोल नहीं रहे, वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो लस्ट एंड लग्जरी का जो मेल और फीमेल डेइटीज, ये तो बैठ जाएंगे आपके ऊपर। वेदी, वेदी की बात कर रहा हूं मैं, उसके ऊपर देवता कौन से बिठाओगे? लस्ट एंड लग्जरी। कोई भी प्लानिंग करो आप, चाहे एक आध्यात्मिक सत्र की प्लानिंग करो, उसके अंदर लग्जरी तो पहले बैठ जाएगा आके। अरे तो जब देवता ही वही बैठा है तो भोग तो वही लगना है, आप बात क्या करते हो? इसलिए है जी, ये तो अपन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं भाई। आप सारे काम करते हो पर उसका आधार मां होती है, वो आपको कह देगी इसलिए आप कर रहे हो। तो क्लोजली मैं इसको विवेक से मैं ये बातें करता रहता हूं कि भाई हम वहां जो काम, जैसे सपोज वहां बैठे अयोध्या में सारे लोग अपने अपने दृष्टिकोण से, हमारा तो सीधा बहुत ये है भाई। देविका जी ने भी अभी देख लिया, बातें तो वो सत्र की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कर रहे हैं, पर उनके, क्यों देविका जी, अल्टीमेटली क्या निकलता है वो, चाहे वो आपको डिग्री दे रहे हो उस चीज की, हाँ हाँ जी। किसी को ही काम में लेके देख लो, अगर इस शब्द के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो जाएगा यही। बात एक्स वाई जेड की नहीं है। अगर अनन्यता गुरु के शब्द के प्रति नहीं है तो राज तो करेगा लस्ट और लग्जरी का युगल, मेल एंड फीमेल डेइटीज विथ मनी एज इट्स प्रीस्ट। प्रीस्ट है उसका मनी,
उसी के लिए जाएगा। अच्छी चीज के लिए पैसा नहीं है, जाके दूसरी चीज वो खरीद के लेके आएंगे। समय कहां जाता है देख लो आप। अच्छी चीज के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए समय नहीं है, और ये कश्मीर घूमने का समय हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, और उसको पत्नी को ले जा रहे हैं होटल के अंदर घुमाने के लिए। तो फिर बाद में ये तो दोनों चीजें तो साथ नहीं है। और फ्रॉड, फोर्स एंड कंपटीशन, ये उसकी सेरेमनीज होंगी। और बच्चे को शिक्षा में इसके अलावा कोई चीज बताओ जो तैयार किया जा रहा हो। फ्रॉड, फोर्स एंड कंपटीशन, उसकी सेरेमनीज होंगी। आप ये देखिए, ये मायन कल्चर हैं, इनकाज हैं और हैं, सन गॉड्स हैं, उनको वो निकाल के, और जिंदा मनुष्य का जो हार्ट है वो निकालते थे, उसको उल्टा यूं टेढ़ा लेटा के पत्थर के ऊपर, पत्थर यूं सीधा खड़ा, और उसको चीर के, मतलब एकदम इतना तेजी से उसके हार्ट को निकालो कि वो धड़कता रहे, और उसको यो सामने करके, ये सेरेमनी, सेरेमनी ये है सेरेमनी। तो यहां यही सेरेमनी चल रही है, जिसके अंदर मनी तो है प्रीस्ट, फ्रॉड, फोर्स, कंपटीशन, व्यक्ति क्या व्यक्ति से, परिवार के अंदर भी आप देखो, स्त्री पुरुष के बीच के अंदर एक तालमेल सा है, कौन से वाले के अंदर अगर कौन सा का दबाव ज्यादा है, तो वो फिर बाद में रहेगा ही नहीं एक दूसरे के साथ। अगर आपके ईगो ये है, मेरी तो पढ़ाई डिग्री ज्यादा है, मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं या कमा रही हूं, मेरे अंदर ज्यादा क्षमता है, दोनों साथ किस लिए रहेंगे। अगर एक दूसरे को सबड्यू कर देता है, रह पाओगे, पर उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, सच्ची इंडिविजुअलिटी उसकी नहीं रहेगी। ईगो को इंडिविजुअलिटी मानते हैं, इसलिए वहां भी फोर्स, परिवार में फोर्स, आप जहां काम कर रहे हो वहां फोर्स, एक देश दूसरे देश के बीच में फोर्स, किसके पास कितनी ताकत है आप ऑटोमेटिकली कहने की जरूरत नहीं, नतमस्तक पहले ही हो जाते हो। वो दिखाने के लिए आप कहते देखो मैंने गाड़ी कितनी बड़ी, इससे आप अपनी ये चीज, ये पशुओं में भी है, वो अपनी फोर्स दिखाते हैं। मतलब पेड़ों के ऊपर अपनी गंध छोड़ देंगे किसी भी तरीके से, फिर अपनी लड़ाई करके फोर्स दिखाएंगे, तो वो फोर्स दिखाने से भी मेरे रिसोर्स हो गए, ये पूरा इलाका मेरा हो गया। मनुष्य भी यही कर रहा है, फोर्स एंड कंपटीशन, उसकी सेरेमनीज होंगी। आप उसको कहते हैं ये हेल्दी कंपटीशन है, ये है। इस कड़ी को तोड़ो कैसे, मेरे को ये बताओ, इसके अलावा कोई दूसरी चीज बताओ जो शिक्षा के अंदर हो रही हो इतनी सी भी, या उनको कल्पना भी हो। वो तो इसी को ही और भद्दे रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द ह्यूमन सोल इट्स सैक्रिफाइस, और ह्यूमन सोल है, इसलिए भारत को जिंदा रहना चाहिए। अब ये पुकार हम सब से है, क्या हम खड़े होंगे? कि आपका निर्णय, उसमें शरीर एंटर करता है, प्राण एंटर करता है, करेंगे, कोई खास बात नहीं है। अरे भाई, पर अंत तो गत्वा मैं मां के लिए हूं, और ये चीज मेरी देर सवेर अगर ओवर रूल करने लगे ना सारी चीज को, सारी कमियां, कमियां तो हैं ही, तो इनको क्या देखें, वो ओवर रूल कर जाएंगी। अदरवाइज तो आप खाली डेकोरेशंस चेंज कर रहे हो। बच्चे की आत्मा तो एक सेक्रीफाइस के रूप में है, बलि पशु के रूप में है। यही बात सुने शेफ वहां कह रहा है, अरे वरुण आओ मेरे को बचाओ। ये बात वैदिक काल से लेके आज तक चली आ रही है, और हम इसके प्रति भय मिश्रित हमारे वो एक रेस्पेक्ट है। हम और बातें कर लेंगे, इससे भय खाएंगे। क्या ये अब क्लियर हो रहा है क्या कि मैं क्यों इसके ऊपर आग्रह कर रहा हूं? क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी पिक्चर ही नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि आत्मा को काटा जा रहा है, आत्मा को सेक्रीफाइस बना रखा है इसमें, खाली आत्मा को मारा जा रहा है। देखो क्या व्यवस्था है। माँ कह रही है 10-12 साल बाद में बच्चा होता है, वो पीछे चली जाती है। अरे यार, मतलब ये, अब बताओ, सब गंवा दिया अपन ने तो, अब क्या ढूंढ रहे हो फिर? ये आपका सच्चा सेल्फ है, यही अगर एस्टेब्लिश हो तो समस्याओं का अंत आ सकता है। नहीं तो आपने प्राण तो पहले निकाल दिए, फिर कहे समस्याओं को कैसे टैकल करें? तो यार अंतरात्मा होगी तो टैकल होगी। आपको ये चीज, मैं मेरे शब्दों में वो बात ही नहीं आ रही जितनी में मेरे, खाली प्रॉब्लम ही यही रह रही है।
रह रह के चिंता ही यही है यार, अंतरात्मा को यहाँ बलि पशु बनी हुई है और उसको काटा जा रहा है। और ये आज से नहीं है, तो मैं तब से जब कह रहा हूं तो वो इतनी आपको विपरीत अब नहीं लगती। अब ये गैप मेरे ख्याल से फर्क तो पड़ा है। अनिल जी, क्या ये पिक्चर महसूस होती है क्या? अब महसूस होती है क्या? ये मैं क्यों रोक रहा हूं इस लाइन को 3 दिन 4 दिन से? नहीं बिल्कुल ठीक है, ये तो महसूस तो होती है, पर लगता है कि फिर ये जो अपन जो सब कह रहे हैं, अब बच्चे का जैसे बात है तो उसमें वो चीज कैसे इनकलकुलेट होगी, ये भी तो एक वही समस्या है, माँ की क्योंकि शिक्षा जब पद्धति, वही वही है अरे जो तो माँ की सर शिक्षा। वो, हाँ नहीं, इसमें मेरा एक वही आ रहा था कि वो शिक्षा देने के लिए तो टीचर या पेरेंट्स पहले वो तो तैयार होंगे ना सर, जब भी तो बच्चे को दे पाएंगे। वहां मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन तो वहीं आ रहा है, मतलब वही मैं कह रहा हूं, देगा वही कौन। मैंने प्रश्न ये उठाया कि हाँ, क्या आज का वातावरण ऐसी प्योर चीज को सहन तो कर लेगा क्या? जो सहन क्या सर, नीतियां चार, सुनने को तैयार नहीं है अभी तो बात, सुनने की नहीं है तो आप सहन तो अलग ही चीज है ना, मतलब वो तो इतना ज्यादा डीप चीज, मतलब किससे बात करो आप, मतलब सबसे बड़ा समस्या ये वही कह है रहे हैं कि इसमें, इसमें ये, इस कविता में वही कह रहे हैं श्री अरविंद की, हाँ मनुष्य के पास प्रकाश आता है और सबसे पहले उसको मारता है। यही कह रहे हैं अब श्री उसको अरविंद, ए गॉड्स रोक, लेबर। तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब वो मैं सोच रहा था कि मतलब किस तरह से आप बच्चे की बात भी करें, लेकिन बच्चे को कौन समझाएगा जब माँ बाप ही नहीं समझ रहे हैं, तो समझाएगा कौन, ये भी नहीं, एक समस्या है। इसमें शुरुआत मैं अपने से कर दूं, मैं अपने हाँ आप को यस, माँ के हाथ में दे दूं बस, और तो आप कर भी क्या सकते हो? हाँ मतलब वही मैं हुआ तो कि दे दूं बस। हाँ कुल मिला के मतलब काम अपने पे ही करना है, बाहर बस नहीं देखना है। यस, माँ को रख दे सही दो है। अपने आप को, माँ के बिल्कुल, चरणों में अपने आप को दो, नहीं तो मोरलिटी भी नहीं, आप नैतिकता भी आप बचा के नहीं रख सकते। हमारा एक टाइटल अभी निकला है वो नैतिकता वाला, हम्म। इसमें कि नैतिकता वास्तव में कहो कैसे और बचाओ कैसे नैतिकता को? आप विचार तो करो इन चीजों के ऊपर। आपने कोई नैतिक आदर्श अपनाया, क्या उसको आप फॉलो तो कर पाओगे क्या? अगर आपके डीप डाउन आध्यात्मिकता नहीं हो तो नैतिकता को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि आपके एक चॉइस आ जाएगी, कोई अर्जुन वाली सी चॉइस आएगी। आप कोई भी आदर्श या कोई भी चीज लोगे तो जीवन में आगे चलोगे उसके आधार पे। अब आपके सामने कोई स्थितियां आएंगी, अगर यात्रा कर रहे हो तो स्थितियां तो आएंगी, हाँ बिल्कुल आएंगे। क्रॉस रोड्स आएंगी, वहां चयन करना पड़ेगा। उस चयन के अंदर क्या वो चीज काम देती है या नहीं देती पता चल जाएगा। तो हम्म। अभी तक तो जो चयन हुआ है वो हुआ है आपके निम्न स्वयं के आधार के ऊपर, आपका लोअर सेल्फ। ये कर गुजरना की माँ ने कह दिया यार आप कर रहे हो, मतलब इसमें कोई इतनी कोई लंबी न्यूज की बात नहीं है। हम्म। इसीलिए मैंने कहा कि महान, वो महान क्यों है भाई? क्या ये मनुष्य जाति को सारे को ये चीज नहीं मिलनी चाहिए? और सारे दूसरे क्या है, हमारी भी अगर टटोल के मन को देखो तो उन्होंने ये मान रखा हाँ वो महान इसलिए, हम्म। तो वो लोग महान। तो हम क्या करते हैं, धीरे सी हमारे मन में ये रहती लेट अस क्रीप, लेट अस क्रीप। मैं फिर से पढ़ देता हूं वो, ये कर्मयोगी के अंदर है। हमारे जनरली क्या होता है वो, मैं तो रोज यही बात कह रहा हूं, इसके अलावा कोई चीज दूसरी आपको रिलीफ दे नहीं सकती। पर अब ये धीरे धीरे आपको बिल्कुल पक्का होता जा रहा है। क्यों अब हाँ पक्का हो रहा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल वो तो मतलब पहले भी था, लेकिन वो और पक्का होता जा रहा है स्ट्रांगली। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये मैंने पहले भी आपको कई बार दे चुका हूं मैं हम्म। ये वाला, ये हम सब के लिए है। टू प्लेस बिफोर हिमसेल्फ ए ग्रेट ऑब्जेक्ट, पहले अपने सामने एक महान उद्देश्य को रखना, and then to shrink in the name of expediency from the expenditure and sacrifice called for in its pursuit। और उस एम को परस्यू करने के अंदर आपसे जो मांग की जा रही है एक्सपेंडिचर और सेक्रीफाइस, उसकी एक्सपीडियंसी, उसके नाम पे श्रिंक करना, नहीं नहीं मेरे से तो नहीं होगा ये, मेरे से तो ये बातें कंट्रोल नहीं होती। अरे तो यार फिर बाद में तू ऑब्जेक्ट को रखता है वहां और फिर बाद में श्रिंक करता है। इज नॉट प्रूडेंस बट इनएप्टीट्यूड, ये समझदारी नहीं है, इनएप्टीट्यूड है। इफ यू विल बी प्रूडेंट, यदि समझदारी होना है, बी प्रूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो शुरू से प्रूडेंट ही रहो ना।
अरे भाई जगत की समझदारी तो ये, तो समझदार रहो यार, फिर बाद में आप ये ऑब्जेक्ट रखते ही क्यों हो? फिक्स योर ऑब्जेक्ट, लो एंड क्रीप टुवर्ड्स इट, रेंगते रहो उसकी तरफ। बट इफ यू फिक्स योर ऑब्जेक्ट इन द स्काईज, अगर आसमान में रखते हो, तो अब कसो अपने आप को, गुरु वाक्य के प्रति अनन्यता, नहीं तो सेल्फ विल आएगी। पहली बार तो जब आप अपना लेते हो तब तो पता चलता है कि अपने तो, अरे ये तो कर तो पा ही रहे, सेल्फ विल ही एंटर कर रही है। नित्य दिन तो ये था अपन ने तो कर लिया, पर उस आधार ने अब आपको ये दिखाया कि अभी तो करने का काम बाकी है। इट विल नॉट डू, इससे काम नहीं चलेगा। टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड, धरती पे रेंगते रहें, एंड बिकॉज योर आईज आर समटाइम्स लिफ्टेड टुवर्ड्स द आइडियल, और कोई कोई टाइम मेरा आइडियल की तरफ आंखें उठी, माँ का काम, चलो ये कर लेते हैं, और फिर इमेजिन करें हम, यू आर प्रोग्रेसिंग वाइल यू मर्मर टू दोज बिहाइंड, और जो आपके पीछे हैं, धीरे से आप क्या कहते हो, और दूसरे तो भगवान को प्राप्त कर ले, पंकज जी तो प्राप्त कर ले, मेरा बच्चा नहीं करे। वो तो मेरा व्यापार कौन चलाए, मेरा परिवार कौन चलाए, मेरा इसका ये कौन चलाए, मेरा ये कौन करे। भाई पंकज जी देखो, आपको जोर क्या आता है, आप मेरी कंडीशन में होते हो तो आप ये करते हो, अरे तो ठीक है, पर इन बातों से मतलब नहीं निकल रहा ना। यस यस, तो फिर वो क्या कहता है, हाँ हाँ हमारा आइडियल है वो आसमानों में है, बिकॉज दैट इज द प्लेस फॉर आइडियल्स, आइडियल्स तो ऊपर ही होने चाहिए। पर यार हम ग्राउंड पे खड़े हैं, मतलब अगर आप किसी से धीरे धीरे आर्ग्यू भी करना शुरू करो तो वो क्या कहेंगे, एंड द ग्राउंड इज आवर प्रॉपर प्लेस ऑफ मोशन। आपके वीकली वो सावित्री भी कर लेंगे, सारे काम कर लेंगे, उनको कहते यार पर तू बातें तो सावित्री की कर रहा है, मोशन ग्राउंड के ऊपर है। लेट अस क्रीप, चलो रेंगते हैं, चलो रेंगते हैं। सच इनकंसिस्टेंसी, इस तरीके की इनकंसिस्टेंसी है। ये तो नेशन के बारे में कह रहे थे श्री अरविंद, will only dishearten the nation, unnerve its strength and confuse its intelligence. You must either bring down your ideal to the ground, क्या तो आइडियल जो आप बातें करते हो उसको धरती पे ले आओ। धरती पे ले आओ मतलब चरितार्थता की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं अपने आइडियल को धरती पे ही कर लो भैया। मेरा आइडियल है पेट भरना, बस बच्चे पैदा करना, पर है यही, आदमी डेकोरेट कर, मेरा बच्चा तो हुआ, उसको तो कुछ है ही, चीज ही अलग है। वो तो पंकज जी मेरे को जो बच्चा हुआ ये पता नहीं विशेष ही हुआ। हर बच्चे के यहाँ जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनसे अगर, क्योंकि मैं तो लगातार बात करता रहूं, उनका खाली दायरा अपने बच्चे के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। उसको लेके वो एक दूसरे का मजाक भी करते रहेंगे, ये भी आप बैठ के देखो, उसके अलावा कोई तीसरी बात हो सकती हो तो केवल वही, मेरा बच्चा, मैंने क्या किया, मेरे वैभव, मैं कुछ हूं, मेरा केंद्र, मेरी एंडोवमेंट्स। कैसी सड़ांध है ये। और क्या तो अपने उद्देश्य को उतार लाओ, ये मतलब धरती बना लो अपना उद्देश्य, बस खाना पीना सोना बच्चे, है तो वही, और कोई दूसरा थोड़ी है। पर अगर उद्देश्य रखते हो आसमान में तो फाइंड विंग्स और एरोप्लेन, विंग्स और एरोप्लेन की बात करो, टू लिफ्ट यू टू द स्काईज, देयर इज नो मिडिल कोर्स। तो ये अनिल जी बीच की कोई बातें नहीं, क्या तो कह दो यार मेरा काम तो हो गया यार, बस ठीक है, अब ये अच्छी अच्छी बातें हैं, लॉलीपॉप बढ़िया लगती है कि जिससे समय बढ़िया कटता रहे, तो बात है एक। विंग्स उगाना कोई आसान चीज है क्या? पर मैं कह रहा हूं मुक्तता का गान, आपकी अंतरात्मा जब छूट निकलेगी ना जहां से उसको बलि के रूप में वहां बांध रखा है, बहुत गान गाएगी वो, बहुत आनंद में आ जाएगी। नहीं तो पूरे जगत का अपन ने एक सिनेरियो दे ही दिया। ठीक है ये बात अनिल जी, अब इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी हो सकता है। हाँ नहीं क्लियर है। देयर इज नो मिडिल कोर्स, क्या यार मतलब दूसरों को ये बात करते हो। पर ऐसे ही फिर बाद में जब बात करें सीक्रेट ऑफ वेद के अंदर क्या कह रहे हैं, लेजेंड ऑफ शुनशेप, ये रहा शुनशेप बंधा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है, एनी ट्रूथ इन द ओल्ड लेजेंड ऑफ शुनशेप बाउंड एज ए विक्टिम ऑन द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस। ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस के ऊपर उसको बेचारे को बांध रखा है। ये श्री अरविंद इसका वर्णन कर रहे हैं और बहुत जगह कर रहे हैं, अगर आप सर्च करोगे तो इसको। It is yet quite certain, as we shall see, that in the Rigveda the occurrence of or the legend is used as a symbol
तो शून्य शेप का जो 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 रूपक है वो एक सिंबल के रूप में कि ह्यूमन सोल है वो बाउंड बाय द ट्रिपल कोड ऑफ सिन एंड रिलीज फ्रॉम इट बाय द डिवाइन पावर ऑफ अग्नि। आप में संकल्प, भागवत संकल्प जागृत होगा, सूर्य प्रकाश आएगा। और वो प्रकाश कब आएगा, वो सारी बातें भी हमने कर ली। वरुण, वाइडनेस, संकीर्णता, अभी तो केवल मेरा, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी स्त्री, हाँ उसके बिना कोई बात ही नहीं। या मैं कुछ हूं, मैं साधक हूं, मैंने बहुत काम कर दिए, मेरा सेंटर बहुत ऊंचा है। ये वरुण की बात नहीं है। वरुण की बात तो श्री अरविंद में है, सारी मनुष्य जाति के ऊपर उठा ले चलो और काम करो उसके लिए। वरुण आते ही आपके ये जो तीनों पाश हैं, अग्नि, सूर्य, वरुण, इनको वो बुलाता है। ये आपके जो ये हम बात कर रहे हैं, ये है। ये अब आपको ये कुछ समझ में आ रही है ना ये चीजें। ये जो दानव की वेदी चुनते हैं, वेदी के लिए मैंने कहा उसकी वहां उसको बलि पशु के रूप में अंतरात्मा को पटक रखा है और उसके ऊपर छुरियां चल रही है। आपको अगर ये दिख जाएगा, कौन समझदार आदमी ये काम करने जाएगा? इसलिए हम कह रहे हैं, अरे बच्चे को बचाओ, अंतरात्मा को बचाओ। उसको क्या आप कैलीग्राफी सिखाना और ये करना, ये काम कर रहे हो? वो मर जाएगा, क्या कैलीग्राफी करेगी उसकी? घर के ऊपर आपका अंदर बच्चा, आग लग रही है, बच्चे को निकाल के लेके आओगे, या कौन सी चीज की मेरी अंदर चाउमीन की प्लेट पड़ी है वो निकाल के लेके आऊंगा? तो आपकी, इसका मतलब बुद्धि भ्रमित है। अगर ये आपको सिनेरियो नजर आ जाए, आप कभी दूसरा काम नहीं करोगे। बस गैप इसमें ही, ये सिनेरियो इस तरीके से नजर नहीं आ रहा बस। तो हमारे जो सत्र हैं वो अगर ये दिखा सके, वेद शुरू से यही काम कर रहा है, ये यदि हम नहीं दिखाए तो वेद का तो क्या, तो हमने पारायण किया, क्या हमने बात बताई कि तुम्हारी अंतरात्मा का क्या काटी जा रही है यार, उसको मारा मारा जा रहा है। ये समारोह है उसके। फिर उसके आगे क्या कहते हैं, ये मानव जाति का भविष्य सबसे अधिक उस उत्तर पर निर्भर करता है जो पूर्व और विशेष रूप से भारत, जो एशियाई विचार और उसके गहन आध्यात्मिक रहस्यों का पुरातन संरक्षक है, के द्वारा स्फिंक्स, स्फिंक्स बाद में भी आएगा, ये स्फिंक्स जो शब्द है इसमें भी आएगा। और स्फिंक्स का रूपक अपन देखेंगे, श्री अरबिंदो ने स्फिंक्स का रूपक दिया, आधुनिक पहेली को दिया, क्योंकि इस युग का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मानव जाति की भावी प्रगति पश्चिम के आधुनिक आर्थिक तथा भौतिकवादी मन के द्वारा चालित होगी, या फिर आध्यात्मिक संस्कृति और ज्ञान से निर्देशित, संवर्धित और प्रकाशित एक महानतक आदर्शवाद के द्वारा होगी। यही उत्तर है बस जो हमको देना है। ये श्री अरविंद का है 13वें वॉल्यूम में से। मानव जाति का भविष्य इस पे निर्भर करता है। पश्चिम के सारे रूप हमने देख लिए। भारत अब जो है किस तरीके से कि आध्यात्मिक संस्कृति और ज्ञान द्वारा कैसे निर्देशित हो, इसमें कोई साइंस चली नहीं जाएगी, टेक्नोलॉजी चली नहीं जाएगी, काम में लेने वाला चेंज हो जाएगा। भारत कभी भी उस उपदेश को, जो कि उसका जीवन तथा उसकी अमरता का रहस्य है, इस हद तक विस्मृत नहीं कर सकता कि वह उस संगठित स्वार्थपरता, क्रूरता एवं लोभ की प्रतिकृति बन जाए जिसे पश्चिम में उद्योग, इंडस्ट्री, आज जो इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हो वो क्या है? संगठित स्वार्थपरता, ऑर्गेनाइज्ड सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी एंड ग्रीड। श्री अरविंद ने एक ही शब्द के अंदर, मतलब एक ही इस पैसेज, एक छोटे से के अंदर कह दिया, ये सारे को समाहित कर दिया। आपका सारा, जिसको आप कह रहे हो औद्योगिक विकास, उस जिसके नाम से महिमान्वित किया जाता है, वो क्या है? संगठित स्वार्थपरता, क्रूरता और लोभ। भारत ऐसा नहीं हो सकता, और हम जिद पकड़े हुए हैं। हमने पढ़ा क्या श्री अरविंद को फिर बाद में? क्योंकि इसका मूल स्थान तो उनका आश्रम। अगर वहीं हम इन सारे आदर्शों का हनन होते देख रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी, अरे मां श्री अरविंद का क्या कार्य, क्या आप बिखरने दोगे? ये उत्तर दे लो अपने आप को। इसके लिए कोई आहुति, बड़ी आहुति हो ही नहीं सकती। आहुति क्या पड़ी है? हम हैं क्या वास्तव में? हमारे में क्या है? क्या कीमत है हमारी? ये तो कृतार्थता है यदि हम इस काम में आ जाएं तो।
वह अपनी अवस्थाओं का निर्माण स्वयं करेगा, भारत स्वयं करेगा। यही मैं कह रहा हूं, हम अपनी बात अपने तरीके से करेंगे, अपने मंच से कहेंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, अपने समय पे कहेंगे। उस व्यवस्था के रहस्य को खोज निकालेगा जिसे समाजवाद खोजने में व्यर्थ ही प्रयासरत है। ये वाला नहीं जिसके ऊपर पार्टी बनी हुई है, वो नहीं। और पृथ्वी के लोगों को एक बार पुनः यह शिक्षा देगा कि जगत और आत्मा को किस प्रकार समन्वित किया जाएगा। इंग्लिश क्या बोलती है इसकी? इंडिया कैन नेवर so far forget the teaching which is her life। इंडिया की लाइफ क्या है? और अगर भारत मर जाएगा तो दुनिया बचेगी ही नहीं। और भारत जिंदा है श्री अरविंद से। एंड द सीक्रेट ऑफ अवर इमोर्टेलिटी एज टू बिकम ए रेप्लिका बन जाए। ये इसकी सीक्रेट ऑफ इमोर्टेलिटी नहीं हो सकती जो कि हम कोशिश कर रहे हैं आज। ऑर्गेनाइज सेल्फिशनेस, क्रूअल्टी एंड ग्रीड which is dignified in the west by the name of industry। और हम वैसी की वैसी उसकी भद्दी कॉपी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम वो भी नहीं बन पा रहे। भारत विल क्रिएट हर ओन कंडीशंस। तो इसलिए प्रैक्टिकल टर्म्स पे आपको देखना पड़ेगा। मां श्री अरविंद की जो साधना स्थली है, उसी को ये बाढ़ जो है उसकी नींव को कुरेदे जा रही है। आप कहां? और दूसरी चीज, अगर वास्तव में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, ये बात करो। सत्र करते हो तो ये करो, इकट्ठे हो तो ये बात करो। कहाँ है? मतलब वो दूसरी बातें, वो जो श्री अरविंद जिसको मना कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं। संविधान, अरे भाई, इससे ज्यादा दिवालियापन और क्या हो सकता है? हम अगर उसमें भागीदार हैं, गुरुद्रोह है। Vain struggles to find and teach the peoples of the earth once more how to harmonize the world and the spirit। ये तो बाद में, खैर, मैं ये अपनी छपने वाली है। ये इसका टाइटल है इंस्पायरिंग एंड एनलाइटनिंग वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो एंड दी मदर। इस तरीके का इसका टाइटल है। ये चॉइसेस्ट इसके अंदर कुछ इस तरीके के हैं। वो आपकी निम्न जो सत्ता है, बार बार वो प्रभावी हो जाती है, पर उसको बार बार रिमाइंड करते हैं, अरे ये काम है करने का। तो धीरे 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 उसको सेंस आए। ये लाइन का एक पर्सपेक्टिव। अब इस पर्सपेक्टिव को सुन के अब आप एक एक रियलिस्टिक तरीके से एक उदाहरण ले लो। कोई भी चला कैसे था, ये अंतु सामान्य जीवन में चला ऐसे था। कितने अच्छे प्रोमिसिंग जो थे, फील्ड अपनाई डॉक्टरी की। अब वो आपने कहा ये क्या हुआ इसके? इतने अच्छी संभावना वाले हमारे साथ के थे, वो उनके परिवार ने ये कह दिया, अरे तेरी तो नौकरी लग गई, तू तो किसके समान। हम ही बैठ के देखते हैं, अरे ये क्या हुआ इसके। जो लोग मां श्री अरविंद के संपर्क में रह गए, वो अब ये देखते हैं, ओहो ये देखो मां श्री अरविंद ने कैसे रक्षा करी। ये तो मैं फील करता हूं, दीपक फील करता है इस चीज को। जो भी कोई संपर्क में है वो सब फील कर रहे हैं, ये क्या हुआ? क्यों दीपक? ये देख रहे हैं ना आप, ये तो वेदी कौन सी है? हम कर भले ही नहीं पा रहे हो, पर वेदी तो दिख रही है स्पष्ट। इसमें बात क्या है? अब मेरे ख्याल से एक पर्सपेक्टिव इस लाइन के ऊपर, इस सारे के ऊपर एक पर्सपेक्टिव है ये पूरा का पूरा। देविका जी, यूं तो बात तो अनंत है इसकी, पर एक कम से कम इसको हम सम अप कैसे करें? बिल्कुल ठीक है पंकज जी, सामने नजर आ रहा है। मुझे तो कल से ऐसे ही लग रहा था कि बहुत टाइम वेस्ट करते हैं हम लोग। टाइम ही वेस्ट होना है। जो करना है वो असली चीज है, उसको छोड़ के बाकी सब काम चल रहे हैं। कर क्या रहे हैं? बिल्कुल यही बात है। अपने पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग आ जाती है। तो केवल मां श्री अरविंद, केवल अनन्यता उनके प्रति। और ये करके हम कोई उनपे एहसान वाली बात नहीं है, ये तो धन्यता है। इसलिए राधा की प्रार्थना के अंदर ये है कि कोई भी चीज चढ़ाई नहीं, क्या चढ़ाओ यार। उनकी चीज उनको, मतलब देने में भी, देना भी एक शर्मिंदगी की। क्या दे देंगे हम? हमको तो आनंद के अलावा और मिल क्या सकता है इसके अंदर, ये बताओ। जब तक ये सेंस नहीं आ रहा तब तक और ही कहीं है व्यक्ति। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूं, साइकिक में मैंने यही बात करी। जिस दिन मैंने शुरू किया तब से मैं यही बात कर रहा हूं। इसलिए ये इतना, अब आप लोग बचे रह गए। अब धीरे 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 आप समझ पा रहे हो, हाँ ये बात है।
क्योंकि है ही ऐसी बात, अब क्या करें इसका, इतनी विपरीत लगती है। और अपनाने के बाद तो, ये मार्ग अपनाने के बाद पता चलता है, अरे सेल्फ विल के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। स्व इच्छा, मैं मेरे ही तरीके से साधना कर लूं, मेरी ये हो जाए, कहां है ये, क्यों है भाई, ये बात क्या है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, और सारी चीज तो है ही, बहुत लोग हैं आपके वहां से हटके, अगर कोई माँ के कार्य में लगने से कोई कमी थोड़ी आ जाएगी। अब आप देख रहे हो कितना एक वाइड स्प्रेड फॉल्सहुड है, खाली चेतना का शिफ्ट करना है, एकदम वाइड स्प्रेड है, ये यूनिवर्सल है, फॉल्सहुड ही फॉल्सहुड। नहीं तो मां श्री अरविंद के कार्य के अंदर अगर ये इतना सहज होता तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते वो। रिकॉर्ड ऑफ योग, योग में जब वो सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं और कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते, ये थोड़ी है कि वो थोड़ा सा और करते तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो जाता। जगत में कौन सा ऐसी ऐसी क्या बात है जो इतना रेजिस्टेंस है, जो श्री अरविंद ऐसी कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने कहा भी मेरे को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तब जब वो कह रहे हैं मृत्यु मेरे नजदीक नहीं आ सकती, भौतिक वातावरण क्यों, एक्चुअल में हमको कोई कल्पना ही नहीं है कि हम किसके तो अनुयायी हैं, हम कौन हैं, हमारे गुरु कौन है, न इससे कोई हमको सरोकार। वास्तव में तो जो भोग और विलासिता, कंफर्ट और लग्जरी, इसके अलावा कोई चीज समझ तो नहीं आती। अभी कंफर्टेबली है तो ठीक है, यही अगर मेरे हार्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, कहां तो मां का शब्द, कहां और। कुछ करो अपने, आप लोगों के इतने दिन बचे रहे तो इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी चीज है। अब वो कौन सी है उसको ऊपर ले आओ, बहुत आनंद में आ जाओगे इस जीवन में, ये बहुत ही एकदम परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो आम कहानी है ही दुनिया जो है सो। रविकांत जी, कोई बात? नहीं, कुछ नहीं कहना है सर, बिल्कुल क्लियर कर दिया आपने। बाद में जो 2-3 उदाहरण दिए हैं उससे पिक्चर क्लियर हो गई है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल ये जान जमाने के लिए। ठीक है रविकांत जी। दीपक जी? हाँ जी, ठीक है। भोग विलासिता के क्षेत्र में है, लेकिन भोग विलासिता में लीन नहीं है, निकल नहीं पा रहे हैं अलग बात है, उसमें लीन तो नहीं है। पर ये सिनेरियो नजर आ रहा है ना कि इसके अंदर अंतरात्मा को पटक रखा है और उस पर छुरियां चल रही हैं। जी, स्पष्ट स्पष्ट हो रहा है। एकदम साफ। मेरे को तो ये इतनी मैं कई बार सो नहीं पाता ये पिक्चर देख के, इसलिए मेरे शब्दों में वो बात आती है। दूसरा कहता है इसके प्रॉब्लम क्या है, इसके जुनून की, मेरे को वो दिखती है। तो कब से इतनी शिक्षा की बात तो कोई शिक्षक नहीं करता होगा, मतलब रोज मैंने शिक्षा, अंतरात्मा शिक्षा, कोई बात ही नहीं समझ में आती। पिक्चराइजेशन और कोई दूसरा है ही नहीं। अच्छा आश्रम बना लिया पर उसमें कॉमर्शियलिज्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं, प्योरली कॉमर्शियलिज्म, प्योरली। आदमी का यार रिलीफ कहाँ है अब, ये पूरी मनुष्य जाति के अंदर चारों तरफ घूम के आया, रिलीफ कहीं नहीं। ये मनुष्यों की स्थिति है। अब इसके लिए कभी तो उठना पड़ेगा, नहीं तो आप इंतजार करोगे तो मृत्यु थोड़ी कोई, वो तो अपना काम परफेक्टली कर रही है। आप साल भर पहले की फोटो और आज की देख लो, वो अपना काम खूब अच्छे से कर रही है। ये एक रेस है। तो मैं तो चाहूंगा कि आपसे मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं इन शब्दों को काम में लेता हूं। या कोई भी आएगा, कोई आपसे विशेष या किसी से नहीं, वो तो कभी रहा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल पर माँ बिल्कुल। के रास्ते पे जो चलेगा उससे विशेष है, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो सिर माथे पे। चलता कौन है इस रास्ते पे? संकल्प करो इसका, जो भी होना है सो हो। शिक्षा पद्धति बढ़िया हो नहीं, और सारे जाके गर्त में डूब जाए। आपके कितना बड़ा पैसिफिक ओशन है, सारी धरती डूब जाए, किसकी पीड़ा हो रही है?
ये तो हमारा माँ से तकाजा है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। भाई डूब जाओ सारी की सारी, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, हमारे बचाए बच भी नहीं सकती। ये तो मेरा प्रेम है उनसे, प्रेम का तकाजा है ये, उसके कारण कर रहे हैं हम ये बात। तो ठीक है देविका जी, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब जो पहले आपके जो रिजर्वेशंस थे, प्रश्न थे, अब काफी तो मेरे ख्याल से इस लाइट के अंदर क्लियर होते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। तो यहां विराम देते हैं। आपकी सारी एनर्जी उस काम में जानी चाहिए, पर वाइटल को अच्छा नहीं लगता वो काम, क्योंकि उसमें पोम्प एंड शो नहीं है। चुपचाप रगड़ते रहो, लिखते रहो, दिमाग खराब हो जाता है। आप लिख के फिर बाद में मेरे को देते हो, मैं भी फिर शब्द बचाए बिना कह देता हूँ नहीं नहीं ये पूरा आया नहीं, प्रोत्साहित भी नहीं करता मैं ढंग से। रास्ता तो वही चयन करना पड़ेगा अगर वास्तव में चाहते हो। काम करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आपने देखा तैयारी का फर्क पड़ता है समय के ऊपर, ये तो आपने देख लिया। हाँ जी। और जबकि वो कोई तैयारी आपने उतनी कोई करी भी नहीं, फिर भी ये कितना फर्क पड़ा। और ये भी फर्क पड़ गया, पता चल गया कि इंप्रेशंस है, अभी खाली एक लाइन आपको दे दी जाती है तो आपको यही पता नहीं कि शुरू कहां से करें और लिखें क्या। हाँ जी बिल्कुल। अभी खाली वहम है, इंप्रेशंस हैं। तो आप डिजायरलेस हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करना चाहिए। डिजायरलेस आदमी चाहे मेरे को थाली साफ करके दे दो, और चाहे डिजायर वाला थाली साफ करके दो, मेरे को थाली चाहिए इस समय। देश को ये चाहिए, मेरे को हर महीने अपना एक न्यूज़पेपर निकालना है, अपने को ये चीज निकालनी है। अब आप अपनी, इसलिए क्या होता है साधना के अंदर आपके पास ज्यादा चांस भी नहीं रहता कि मैं आपसे नाराज हूं, वाइटल को कर रहा हूं, फुर्सत ही नहीं है। नाराज होके कितना नाराज हो लूंगा, सुबह तो मेरे को ये सत्र करना ही है, कैसी भी हेल्थ हो, कैसा भी क्या हो। आपके भी प्लस माइनस सबके हुआ, पर हम एक लगातार एक अखंड यात्रा करके लेके आ रहे हैं। कैसे हो रहा है, संभव है ये चीज? अब एक छोटा सा आपको जो झटका लगा है उससे देविका जी, उससे आप ये देख सकते हो कि हाँ ये चीज तो कुछ और है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब कमर कस के माँ के काम में लगो। यहां विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री राम।